हेलो विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यशपाल कमेटी पूछा जाता है कि गिव द सजेशंस ऑफ यशपाल कमेटी। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को देखा था। उसी के बाद 1992 में यशपाल कमेटी बनी और उसने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सुझाव दिए। तो बात करते हैं संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 की। इसके पश्चात ऊपर जो कहा गया उसकी समीक्षा हेतु, अर्थात हम बात कर रहे हैं कि जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया, तो आप समझेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी समीक्षा की गई तो सन 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, नेशनल कमेटी का गठन किया गया, जो यशपाल समिति के नाम से प्रसिद्ध है। यशपाल समिति 1992 के नाम से प्रसिद्ध है। इस समिति के प्रमुख सुझाव है शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुझाव यशपाल कमेटी ने दिए, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद उसमें कुछ और संशोधन, कुछ और सुधार हुए 1992 में, और फिर एक राष्ट्रीय नीति लागू की गई जिसे हम यशपाल कमेटी की भी के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने जो सुझाव दिए उसे नोट डाउन करिए। नंबर 1, पुस्तकों के बोझ को, विशेषकर छोटे बच्चों की पीठ पर किताबों के बोझ को यथासंभव कम किया जाए। यशपाल कमेटी ने जो सुझाव दिया वो कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए उन्होंने बात की कि जो किताबों का बोझ है या पीठ पर जो लदा हुआ बोझ होता है उसे कम किया जाए। दूसरा सुझाव इनका था शिक्षा का न्यूनतम स्तर अर्जित करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए। शिक्षा का स्तर, न्यूनतम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल करने के लिए यशपाल कमेटी ने जो सुझाव दिया उसमें नंबर 1 था पाठ्यक्रम निर्माण की क्रिया विकेंद्रित हो, डिसेंट्रलाइज किया जाए, हर जगह पर शिक्षा के केंद्र हो, हर क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र हो, यह उन्होंने बात की। अर्थात उसमें क्षेत्रीय परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाए, जो क्षेत्रीय है, रीजनल है, उससे रिलेटेड क्षेत्रों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, उन स्थानों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर भी विद्यालय हो और पाठ्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध हो। दूसरा जो सुझाव दिया यशपाल कमेटी ने, नोट डाउन करेंगे, पाठ्य पुस्तकों की संरचना में अधिक से अधिक तथा योग्य लोगों की प्रधानता हो। पाठ्यक्रम की संरचना से तात्पर्य कैरिकुलम जब डिज़ाइन की जाए तो अधिक से अधिक योग्य लोगों का उसमें सुझाव लिया जाए, सजेशन लिया जाए, उनकी योग्यता के आधार पर उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं उसका ध्यान रखा जाए, यह यशपाल कमेटी ने कहा विद्यार्थियों। इसी के साथ यशपाल कमेटी ने कहा थर्ड पॉइंट पर, जो किसी स्तर विशेष पर विद्यार्थियों की मानसिकता, भाषा और भाषाई स्तर पर अवश्य समझते हो, ऐसी कमेटी का मतलब आकलन किया जाए या बनाया जाए, एनालिसिस किया जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों की संरचना में योग्य लोगों को लिया जाए। पहला ऊपर हमने पॉइंट देखा तो कह रहा है कि जो किसी स्तर पर विशेष विद्यार्थियों की मानसिकता और भाषाई स्तर को अवश्य समझते हो, ऐसे लोगों को शामिल किया जाए पाठ्यक्रम निर्माण डिज़ाइन करने की कमेटी में कि जो किसी भी विद्यार्थी की मानसिकता और भाषाई स्तर को समझते हो, क्योंकि वो समझेंगे तो उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल होगी। अगला जो सुझाव दिया उन्होंने दिया कि निजी पाठशालाओं को मान्यता देने संबंधी नियमों को पारदर्शक बना जाए। प्राइवेट जो स्कूल से उनको मान्यता देने के लिए जो नियम बनाया जाए, रूल्स बनाया जाए, वो कैसे हो, पारदर्शक हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कि सब जान पाए कि इस स्कूल को मान्यता मिली है तो इस आधार पर मिली है, इस स्कूल में ये सारी सुविधाएं और नियम कानूनों का पालन किया गया है, ये यशपाल कमेटी ने कहा। अगला जो पॉइंट कहा यशपाल कमेटी ने वो कहा कि कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षण की व्यवस्था पर विशेष महत्व दिया जाए। कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षण की व्यवस्था पर विशेष महत्व दिया जाए, तो स्किल्ड टीचर्स रखे जाए, यशपाल कमेटी ने कहा। और जो टीचिंग प्रोसेस है, शिक्षण की जो व्यवस्था है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, तो ही हम शिक्षा के स्तर में सुधार कर पाएंगे और उसे विकास के स्तर तक पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ यशपाल कमेटी ने कहा कि सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाए। अगला पॉइंट है सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाए। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन पर हम फोकस करें, ध्यान दें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करेंगे आप तो विद्यार्थी का मूल्यांकन कर पाएंगे, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना तरक्की कर रहा है, उसे जान पाएंगे और उसमें सुधार कर पाएंगे। अगला पॉइंट का पाठ्यक्रम निर्धारण में कैरिकुलम जब डिसाइड करें, कल्पना की अपेक्षा अनुभवों तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, लिखित अभिव्यक्ति, कम से कम प्राथमिक स्तर तक क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग पर यथासंभव प्रयास किया जाए।
तो पाठ्यक्रम निर्धारण में जब पाठ्यक्रम डिसाइड करें तो इमेजिनेशन अर्थात कल्पना पर ध्यान ना देकर अनुभव को इम्पोर्टेंट दे और वो क्षेत्र के आधार पर हर तरह से विकास करने का प्रयास किया जाए। और कहा जा रहा है आवश्यकताओं पर और लिखित अभिव्यक्ति में कम से कम प्राथमिक स्तर तक क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाए। लिखित स्तर पर कह रहा है कम से कम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, प्राइमरी लेवल के विद्यार्थियों के लिए जो क्षेत्रगत शब्द है, उसी एरिया के शब्द है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए कि उन एरिया के या उस क्षेत्र विशेष के शब्दों को वो भली भांति समझ पाए और जान पाए। ये यशपाल कमेटी के सजेशन थे। उसी के साथ उन्होंने कहा पुस्तकों के लेखन में, अब टेक्स्ट बुक की बात की जा रही है, जब टेक्स्ट बुक राइट की जाए या लिखी जाए, पुस्तकों के लेखन में यथासंभव स्थानीय परिस्थितियों से उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया जाए जिससे विद्यार्थी उसे भली भांति समझ सके। तो जब भी राइटर्स पुस्तकों का निर्माण करें तो यथासंभव जहाँ तक हो सके इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं वो स्थानीय अर्थात उसी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड हो, ताकि विद्यार्थी भली भांति पहचान पाए, समझ पाए, उदाहरणों के माध्यम से विषय वस्तु को समझ पाए। अगला जो सजेशन दिया, लास्ट सजेशन यशपाल कमेटी का, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उसे क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से जोड़ा जाए। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी की बात की जा रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से जोड़ा जाए। हम सामाजिक अध्ययन तो पढ़ा रहे, समाज से संबंधित समस्याओं पर बात कर रहे। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो कोरोना काल में बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, सभी लोग संक्रमित थे, उसके रीज़न क्या थे, उसकी समस्या क्या थी, उसके हल क्या थे। तो क्षेत्र विशेष पर जोर देकर वहाँ से उसको जोड़ा जाए, समस्याओं के समाधान को जोड़ा जाए, विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसा कहा जा रहा है यशपाल कमेटी द्वारा। तो विद्यार्थियों, ये थे यशपाल कमेटी के सुझाव जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मार्क्स में ज़रूर पूछता है कि गिव द सजेशंस ऑफ यशपाल कमेटी। चलिए, इसी क्रम में अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।